दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी गाय को बार बार जुकाम लग रहे हैं, बार बार ठंड लग रही है या सर्दी के मौसम में बार बार उसे बुखार आ रहा है, 2-4 दिन ठीक रही, जितने में वापस तकलीफ, 2-4 दिन ठीक रही, जितने में वापस तकलीफ, जो भी दवा आप दिलवाते हैं उससे ठीक हो जाती है, लेकिन वापस हो जाती है। ऐसी ही एक समस्या हमारे सब्सक्राइबर भाई लोस्टी जी ने भेजी है। सर बार बार काऊ को ठंड लगने से कैसे बचाएं और इसका ट्रीटमेंट भी बताएं। बार बार ठंड लगने से कैसे बचाएं? तो देखिए, पहला तो लोस्टी भाई जी, आप प्रबंधन जो अपना है, आवास प्रबंधन, उसे अच्छा करें। कुछ पॉइंट्स मैं इसके अंतर्गत लेना चाहूँगा, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट जो है वो है आवास प्रबंधन। यानी आपको उसका आवास प्रबंधन सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे? जहां पर भी नाइट में उसे रख रहे हैं उस समय जितने भी खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रहने चाहिए, यानी कि ठंडी हवा अंदर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुले आसमान में किसी भी सूरत में रखते भी नहीं है, रखनी भी नहीं चाहिए। जहां तक हो सके ऊपर की जो छत है उसकी 2 या 3 परतें होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है। 2 या 3 परतों से फिर सर्दी नहीं लगती। जैसे हम अगर एक चादर ओढ़ते हैं मोटी सी, उसके बजाय अगर हम छोटी छोटी 2 चादर ओढ़ लेते हैं तो अंदर क्या है, वेंटिलेशन बनता है और वो वेंटिलेशन बाहर की सर्दी को अंदर आने नहीं देता। तो आप ये प्रयास करें कि अगर साइड में कहीं पर भी चादर वगैरह कुछ, या मान लीजिए कोई भी कपड़ा वगैरह, जो भी आपने दरी वगैरह लगाई है वो भी आप डबल करें सिंगल की बजाय, तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जो छत बना रहे हैं उसमें भी जैसे एक पुआल की बना दी तो ऊपर टिन शेड लगा दी, तो नीचे कोई कपड़ा जो है, जैसे बोरी, टाट बोरी जो हमारे खल वगैरह की आती है खाली वेस्टेज, वो आप लगा सकते हैं, तो वो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा सर्दी में जब धूप निकलती है तभी हमें पशुओं को बाहर निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना। ऐसा नहीं है कड़ाके की ठंड है आपने उसे अंदर से ला करके बाहर बांध दिया तो परेशानी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन जब धूप निकले उस समय आप कन्फर्म उसे बाहर निकालें, उससे विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी से आपको पता है शरीर में कितनी जान आती है। जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये काम भी आप ज़रूर करें कि विटामिन डी के लिए उसे जब धूप निकलती है उस समय बाहर ज़रूर निकालें। तो ये काम आप आवास प्रबंधन से रिलेटेड ज़रूर करें। इसके अलावा जब सर्दी का मौसम जो चल रहा है, इस सर्दी के मौसम में आपको उसको गर्म पानी पिलाना है। अब गर्म का मतलब ये नहीं है, गर्म का मतलब ये नहीं है कि आप गर्म गर्म पानी पिलाएं, नहीं। जो पानी जैसा हम पी सकते हैं उसी तरीके का पानी उसको पिलाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कल का पड़ा रहा पानी है, ठंडा है और वो पिला दिया तब जुकाम ज़्यादा लगती है। इसीलिए पानी की जो व्यवस्था है वो भी इस तरीके की करें। सर्दी में जो हम पानी के लिए खेले रख रहे हैं, साफ़ सफाई तो रेगुलर करते ही हैं, इसके अलावा उसे फ्रेश पानी से भरें, चाहे बोरवेल का है, कुएं का है, फ्रेश पानी से भरेंगे तो वो एकदम से गर्म रहेगा। या फिर मान लीजिए आपके पास बोरवेल की सुविधाएं नहीं है, अंदर से पानी नहीं आ रहा है, आप तो ये बाहर वाला ही पानी जो स्टोर किया हुआ है उसे यूज़ कर रहे हैं, तब आपको गर्म करके उसमें डालना पड़ेगा और उसे पीने लायक बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गर्म पानी की व्यवस्था जो है वो ज़रूर करें। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आता है वो है भोजन प्रबंधन। भोजन प्रबंधन, ये भोजन प्रबंधन जो है, भोजन प्रबंधन का मतलब है कि ठंडी चीज़ें ना दें, उसे जो आहार आप दे रहे हैं वो गर्म आहार दें। गर्म का मतलब गर्मा गर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आहार, गर्म आहार दें। गर्म का मतलब गर्मा गर्म से नहीं है, गर्म का मतलब है ऐसी चीज़ें हमें देनी है, गर्म आहार, ऐसी चीज़ें हमें देनी है जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे बाजरा, मेथी, गुड़, अजवाइन, ये चीज़ें हैं। अगर ज्ञापिन है तो गुड़ अजवाइन नहीं देना है, बाजरा मेथी तो आप दे सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें गर्म तासीर की है वो आपको देनी है, ठंडी तासीर की चीज़ें इस समय नहीं देनी है। ये आप अगर ध्यान करें तो सर्दी नहीं लगेगी। इसके अलावा चौथा और प्रमुख पॉइंट जो आता है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और वो पॉइंट है फ्रेंड्स हल्दी।
हल्दी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर्दी के मौसम में। आहार में 25 से 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे आप हल्दी ज़रूर अपनी गाय भैंस को दें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी थोड़ी हल्दी दाना मिश्रण में मिलाते हैं और देते हैं तो फिर वो सर्दी से बचाएगी, सर्दी नहीं लगने देगी किसी भी सूरत में। तो आप हल्दी भी ज़रूर ऐड करें तो उससे भी सर्दी नहीं लगेगी। तो ये भी एक विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा भोजन प्रबंधन में आपको समझ में आ ही गया है। एक मैं लिखूँगा यहाँ पर बाजरा, एक मैं यहाँ पर लिखूँगा मेथी। बाजरा और मेथी ये दूध बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे और इसमें भी अच्छा रहेगा। और हल्दी होएगी ये 25 ग्राम। हल्दी के गंठिया हमें लेके आने हैं, मार्केट से मिल जाएंगे हमारे नज़दीक में जो भी किराना स्टोर है वहाँ पर। और वो ला करके उन्हें हमें कूट लेना है घर पे ला करके। और कूटने के बाद जो हल्दी है वो हमें 25 से 30 ग्राम पर डे देनी है। तो सर्दी के मौसम में, बाद में मत देना, सर्दी के मौसम में एक्चुअली हल्दी की तासीर अगर हम देखें तो वो भी कुछ गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में ही हमें देना है, ये ध्यान रखना। बाद में गर्मी में थोड़ी सी कम कर देंगे, ज़रूरत होगी तभी देंगे। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इजीली जुकाम लगेगा नहीं, क्योंकि पशु का शरीर अंदर से स्ट्रोंग हो जाएगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ज़रूर मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें। हल्दी अकेला काम नहीं करेगी, मिनरल मिक्सचर भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि आप मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें इस हल्दी के साथ में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो बात आती है, नॉर्मल बात जो मैं हमेशा करता हूँ, और वो है डिवॉर्मिंग की। हमेशा पहले लिखता हूँ, आज मैंने लास्ट में लिखी है, लेकिन पहले हो चाहे लास्ट में हो, डिवॉर्मिंग के बगैर पशुपालन ही संभव नहीं है। तो सर्दी के मौसम में कैसे काम चलेगा? तो पहले आप डिवॉर्मिंग करवाएं। अगर ग्याबिन है तो ग्याबिन के हिसाब से, खाली है तो खाली के हिसाब से डिवॉर्मिंग करवाएं। उसके बाद उसे मिनरल मिक्सचर दें और हल्दी दें। दाना मिश्रण जो भी आप दे रहे हैं उसमें गर्म तासीर की चीज़ें जोड़ें, गर्म पानी उसे पिलाएं, और आवास प्रबंधन यानी उसे सर्दी से बचाएं। अगर ये काम किए जाएं तो बहुत ही शानदार रहेगा सर्दी में मैनेजमेंट। इसके अलावा कई भाई अगर कर सकें तो एक चीज़ आती है पीली वाली सतावर, ये एक बोनस टिप है। पीली सतावर 7वें नंबर पर मैं लिख भी देता हूं, पीली सतावर अगर दे सके तो 25 से 50 ग्राम के बीच रोज आप पीली सतावर लेके आ जाएं, वो भी किराना स्टोर पे मिल जाएगी। पीली सतावर ला करके और 25 से 50 ग्राम के बीच अगर आप रोज देते हैं तो फिर देखिएगा आप कमाल कि जितनी भी चीज़ें आपने दी है ये सारी की सारी चीज़ें इतना अच्छा काम करेगी, सर्दी भी नहीं लगेगी, बीमार भी नहीं होगी और दूध भी बढ़ेगा।